आज की चर्चा का विषय है श्रम शोषण। मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो दो प्रकार के हैं, श्रमजीवी और बुद्धिजीवी। ये श्रमजीवी जो होते हैं उनके पास श्रम अधिक होता है, बुद्धि बहुत कम होती है, मामूली होती है। और बुद्धिजीवियों के पास बुद्धि ज्यादा होती है, श्रम तो रहता ही है उनके पास। ये उनके पास दोनों रहता है, श्रम और बुद्धि, लेकिन श्रमजीवियों के पास एक रहता है, श्रम। अब दूसरी बात, आपको एक बात ये बता दे कि जो सारी दुनिया की जो व्यवस्था है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सब व्यवस्थाओं में बुद्धिजीवियों का प्रवेश हो जाता है। श्रमजीवियों का प्रवेश उसमें शून्य होता है, 1% भी नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी क्षमता नहीं है वहां पर। ये दूसरी बात मैं आपको बता दिया। तीसरी बात आपको ये बता दे कि बहुत प्राचीन समय में बुद्धिजीवी श्रमजीवियों को गारंटी देते थे सुख की। श्रमजीवी जो है उसको सर्वोच्च सुख प्राप्त होगा। जो वैश्य प्रवृत्ति थी उस समय, वैश्य प्रवृत्ति के लोगों को सर्वोच्च सुविधा प्राप्त थी। क्षत्रिय प्रवृत्ति को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी, और जो ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग थे उनको सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। श्रमजीवियों को सर्वोच्च सुख प्राप्त था उस समय। लेकिन बीच के कालखंड में, मध्यकाल में, आप कह सकते हैं 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, ऐसा समय आया जब बुद्धिजीवियों की धीरे धीरे नीयत खराब होने लग गई। वे लोग श्रमजीवियों को गुलाम समझने लग गए, नौकर समझने लग गए। तो नौकर तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब गुलाम समझने लग गए तो थोड़ा सा भाई अंतर आ गया। अब तो इन लोगों ने श्रमजीवियों के सर्वोच्च सुख की परवाह नहीं की। परिणाम क्या हुआ? श्रम का शोषण शुरू हुआ। दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने श्रम का शोषण किया है, और करीब करीब सब ने। कुछ लोगों ने योजना बनाकर किया, कुछ लोगों ने अनजाने में किया, लेकिन किया सबने। तो श्रम शोषण की नीतियां बनने लगी। भारत में जो भी सवर्ण थे, माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही थे, तीनों द्विजीय कहे जाते थे। शूद्र जो थे वो अलग, और तीनों को द्विज कहते थे। ये जो द्विज थे ये बुद्धिजीवी थे। इन लोगों ने मिलकर के और भारत में योग्यता के अनुसार वर्ण नहीं बनाए, जन्म के अनुसार शुरू कर दिए। ये जन्म अनुसार जो आरक्षण हुआ, वर्ण और जाति, यही है रिजर्वेशन। ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण बनेगा, चाहे वो योग्य हो या मत हो, होगा वो ब्राह्मण, वो होगा पूज्य। क्षत्रिय का लड़का ही राजा बनेगा, योग्यता का कोई प्रश्न नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति जब पैदा हुई तो इसे ही कहा गया आरक्षण। ये आरक्षण पता नहीं 1000 साल से लागू हुआ कि 2000 साल से लागू हुआ, लेकिन भारत में आरक्षण लागू हो गया। तो
भारत में श्रम शोषण के लिए जातीय आरक्षण लागू हुआ और पश्चिम में श्रम शोषण के लिए कृत्रिम ऊर्जा का आविष्कार हुआ। अर्थात कृत्रिम ऊर्जा से को सस्ता करके श्रम की मांग और श्रम के मूल्य को बढ़ने से रोक दिया गया। ये दोनों जो सिद्धांत थे ये श्रम शोषण के सिद्धांत हैं। कृत्रिम ऊर्जा सस्ती हो यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। श्रम का शोषण करने का यह पूंजीवादी मंत्र है। ये मेरी लिखी हुई 4 लाइनें हैं। तो कृत्रिम ऊर्जा सस्ती हो यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है और यह श्रम शोषण का है सिद्धांत। और भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये श्रम शोषण का सिद्धांत था। जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत में वर्ण और जाति इन दोनों को मान्यता नहीं दी गई संविधान के मुताबिक, तब भीमराव अंबेडकर आए। उन्होंने जो संविधान बनाया वह संविधान में उन्होंने श्रम शोषण का नया सिद्धांत डाल दिया। ये भीमराव अंबेडकर ने डाला और सारे बुद्धिजीवियों ने, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी हो, कोई भी बुद्धिजीवी हो, वो सावरकरवादी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबने एक स्वर से समर्थन कर दिया श्रम शोषण का सिद्धांत। ये अंबेडकर के दिमाग की उपज है, क्योंकि अंबेडकर थे बुद्धिजीवी और श्रम विरोधी। तो इन्होंने, गांधी ने इसका विरोध किया, नहीं, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, सबको योग्यता अनुसार काम करने दीजिए। लेकिन अंबेडकर और बाकी सब ये लोग एकजुट हो गए और एकजुट होकर के इन्होंने आरक्षण दे दिया। ये जो श्रम शोषण का जो मामला है ये भारत में फिर से जिंदा हो गया, आरक्षण के नाम पर, जाति के नाम पर। तो श्रम शोषण के भारत में, दुनिया में तो श्रम शोषण का एक सिद्धांत है, कृत्रिम ऊर्जा, बस। भारत में श्रम शोषण के 4 सिद्धांत लागू हैं। एक तो है ही कृत्रिम ऊर्जा सस्ती हो। भारत का हर बुद्धिजीवी चाहे जो कुछ भी करना पड़ जाए सब करने को तैयार है, लेकिन डीजल, पेट्रोल, बिजली का दाम नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि यही तो श्रम शोषण का सिद्धांत है, डीजल, पेट्रोल, बिजली का सस्ता होना। ये एक हुआ। दूसरा श्रम शोषण का सिद्धांत है कि शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा को श्रम के साथ जोड़ दिया गया। शिक्षा श्रम के साथ कैसे जुड़ेगी? श्रम सीधा सीधा शारीरिक श्रम है, शिक्षा बौद्धिक स्तर से आती है। शिक्षा में शारीरिक श्रम बहुत नगण्य होता है, लेकिन शिक्षित बेरोजगारी नाम से जोड़ दिया गया, शिक्षा को महत्वपूर्ण बना दिया गया। श्रम की तुलना में हर आदमी आज शिक्षित होना चाहता है, श्रम की तरफ नहीं जाना चाहता है, क्योंकि ये श्रम शोषण का सिद्धांत है। तीसरा इनका जो एक सिद्धांत है वो है कि श्रम का
नकली मूल्य घोषित करो, असली मूल्य नहीं। नकली मूल्य का मतलब क्या हुआ कि श्रम का मूल्य तो आप सरकार घोषित कर दे कि श्रम का इतना मूल्य उचित है, इससे नीचे अगर कोई देगा तो वो श्रम शोषक माना जाएगा, लेकिन उस मूल्य पर रोजगार न दे, यह श्रम शोषण का सिद्धांत है। क्योंकि आप रोजगार दे नहीं रहे, मूल्य बढ़ा दिए उसका, तो जो ही आप श्रम का मूल्य बढ़ा हुआ घोषित करते हैं, त्यों ही बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोग बेकार हो जाएंगे, उसकी जगह मशीन काम करने लग जाएगी। क्योंकि आपने डीजल पेट्रोल का दाम तो नहीं बढ़ाया, बिजली का दाम तो नहीं बढ़ाया, श्रम का मूल्य बढ़ा दिया और पैसा नहीं दिया, काम तो उनको दिया नहीं आपने, एकदम मूल्य घोषित कर दिया। बस मूल्य घोषित करने से किसी को क्या मिल जाएगा? मान लीजिए कि हमारे पास कुल मिलाकर के 1 किलो आटा है, 10 लोग भूखे हैं, 10 लोगों ने कहा कि अच्छा होगा कि आप 100 ग्राम सबको दे दीजिए। तो आपने कहा कि 100 ग्राम में पेट कैसे भरेगा? पेट भरने के लिए तो 400 ग्राम आटा चाहिए, 300 ग्राम कम से कम, तब तुम्हारा पेट भरेगा। तो हम सबको 400 ग्राम आटा देंगे। 400 ग्राम से कम आटा अगर दिया गया तो ये शोषण है। सबको 400 ग्राम आटा मिलना चाहिए, ठीक है, दीजिए, जब होगा तब देंगे, अभी तो हमारे पास है ही नहीं है देने के लिए। हमारे पास तो 1 किलो आटा है, 1 किलो आटा है तो 400 ग्राम आपने 2 आदमी को दे दिया, बस 8 आदमी भूखे रह गए। ये है श्रम शोषण का सिद्धांत। तो आपने मूल्य तो बढ़ा दिया श्रम का और काम नहीं दिया, परिणाम क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी। आप सोचिए, एक आपसे सीधा सा मैं बौद्धिक प्रश्न करता हूं कि आपने श्रम का मूल्य घोषित कर दिया है 250 रुपया, और बाजार में काम नहीं मिल रहा है, तो एक आदमी 150 रुपये में काम कर रहा है, मूल्य है 250 रुपया, लेकिन काम तो उसको मिल नहीं रहा है। तो एक आदमी 150 में काम कर रहा है और एक ऐसा आदमी पढ़ा लिखा है कि जिसको मिलना चाहिए 1000 रुपया रोज का, और उसको मिल रहा है 600 रुपया, वो काम नहीं कर रहा है 600 रुपये में। 600 रुपया वाला बेरोजगार मान लिया जाएगा जो घर बैठा है, काम करने को तैयार नहीं है, वो उसको महंगाई भत्ता या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और जो 150 रुपया में काम कर रहा है वो रोजगार प्राप्त मान लिया गया है, उसको नहीं मिलेगा भत्ता। फिर कौन सा सिद्धांत है? ये बुद्धिजीवियों ने बनाया, ये है श्रम शोषण का सिद्धांत। अर्थात आपने मूल्य बढ़ा दिया। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और जब मांग घटती है तो कीमत घटती है, तो बीच में संतुलन हो जाता है। कीमत जैसे बढ़ गई, मान लीजिए कोई किसी वस्तु का मूल्य आज 16 रुपये है, तो 16 रुपये में लोग खरीदने वाले खरीद रहे हैं, मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो 16 रुपये की जगह उसका मूल्य हो गया 25 रुपया, तो मांग घट जाएगी।
अब जब मांग घट जाएगी और वस्तु नहीं बिकेगी पूरी, तब वो 25 से घटा करके 20 लाएगा मांग बढ़ाने के लिए। 20 रुपया पर आकर के स्थिर हो जाएगा। 16 रुपया आपने उसका मूल्य रखा था तो भीड़ लगी हुई थी आपके यहां खरीदने वालों की। 25 रुपया आपने मूल्य कर दिया तो खरीदारी नहीं मिल रहा है। 20 रुपया आपने मूल्य कर दिया, आपका सामान जितना था उतना बिक गया, कोई भीड़ नहीं लगी। यही तो सिद्धांत है, यही बाजार है। लेकिन हमारी दुनिया भर की सरकारें, खासकर भारत की सरकारें, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें उलटफेर करती रहती है, क्योंकि इनका स्वार्थ है उसमें छिपा हुआ, अपना लड़ा भिड़ा करके सब करने के लिए। ये श्रम शोषण का सिद्धांत है, शिक्षित बेरोजगारी। और चौथा है जातीय आरक्षण, जो अम्बेडकर जी ने लागू कराया, बुद्धिजीवियों ने लागू किया। ये जातीय आरक्षण श्रम शोषण का सिद्धांत है, क्योंकि आपने किसको आरक्षण दिया है? एक भी श्रमजीवी को आरक्षण नहीं है, एक भी। सारा आरक्षण बुद्धिजीवियों को है। जो भी भाई देखिए, जिनको आप आरक्षित कर रहे हैं, आदिवासी हरिजन, इनमें तो 90% तो श्रमजीवी हैं, करीब करीब 90 से ज्यादा। तो 4% बुद्धिजीवी हैं। ये जो 2-4% बुद्धिजीवी है, उन्हीं को तो आप आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। श्रमजीवियों को तो कुछ दे नहीं रहे हैं। आज तक 70 साल हो गए आरक्षण लागू हुए, सारा माल मलाई लूट के खा गए ये बुद्धिजीवी। और इसीलिए भारत का हर बुद्धिजीवी, चाहे सवर्ण हो चाहे अवर्ण हो, अंबेडकर को भगवान के सरीखे पूजा करता है। क्योंकि अगर अंबेडकर नहीं होते तो श्रम की मांग बढ़ती, श्रम का मूल्य बढ़ता। अंबेडकर ने आरक्षण लागू करके और श्रमजीवियों के साथ धोखा किया है। ये तो साफ है भारत का। अगर आप पूरी दुनिया का आकलन करेंगे तो पूरी दुनिया में पूंजीवाद श्रम शोषण का सिद्धांत है, सीधा। लेकिन पूंजीवाद और साम्यवाद ये दोनों एक हैं। और दोनों में अंतर क्या है कि पूंजीवाद जो होता है वो श्रम का शोषण सामने से करता है, दिखाई देता है कि ये पूंजीवाद हमारा श्रम का शोषण कर रहा है, ये साफ दिखता है। साम्यवाद श्रम का शोषण नहीं करता। साम्यवाद श्रमजीवियों को धोखा देता है, पीठ पीछे से आक्रमण करता है। जो पूंजीवाद है वो दिखाई देता है कि वो श्रम के साथ अन्याय कर रहा है। पूंजीवाद से श्रमजीवी बचने की भी कोशिश कर सकता है, लेकिन साम्यवाद से कैसे बचेगा? क्योंकि मारा है श्रम, मारे साम्यवाद ने श्रम के साथ, और हल्ला कर दिया कि पूंजीवाद ने मारा है। साम्यवाद पूंजीवाद को गाली देता है, इसलिए गाली देता है कि मारा है साम्यवाद ने और फंसाएगा पूंजीवाद को। यही है साम्यवाद का सिद्धांत। और जिसको साम्यवाद ने मारा है, यानी श्रमजीवी को, उसकी मलहम पट्टी भी करेगा और साथ में उसको कहेगा कि तुमको मार के चला गया पूंजीवाद, और जबकि मारा उसी ने है।
तो जो कुछ भी रहा था सब उसका खत्म हो गया बेचारे का। तो श्रम के साथ साम्यवाद गद्दारी करता है और पूंजीवाद श्रम शोषण के नियम बनाता है। अब आप बताइए कि बचा क्या, क्योंकि दो ही तो हैं, साम्यवाद और पूंजीवाद, दोनों श्रम शोषण के सिद्धांत हैं। तो बुद्धिजीवी आज भी दुनिया का पूरी तरह श्रम शोषण के लिए एकजुट है। इतना ही नहीं, भारत में तो इससे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। भारत में गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और किसान, इनके उत्पादन और उपभोग की वस्तुओं पर कर वसूल करके और शिक्षा का बजट बढ़ाया जा रहा है। गर्व के साथ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने शिक्षा का बजट बढ़ा दिया, गर्व के साथ कहते हैं। अरे भाई, ये तो बेशर्मी है, धोखा है श्रम के साथ कि आप गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और कृषि उत्पादक, चारों के उत्पादन और उपभोग की सभी वस्तुओं पर टैक्स वसूल करके और शिक्षा का बजट बढ़ाते हैं। ये श्रम शोषण का सिद्धांत है और धड़ल्ले से हो रहा है। आज भी हमारे अनेक बुद्धिजीवी, क्योंकि भाई बुद्धिजीवी को विद्वान कह देता है, स्थापित कर देता है, ये है वो है, महिमा मंडित कर देता है, पुरस्कृत कर देता है, ये सब षड्यंत्रकारी हैं श्रम के खिलाफ। ये कहते हैं शिक्षा का बजट बढ़ाओ। इन्हीं के चिट्टे बिट्टे तो सरकार में हैं, सरकार में भी वही बुद्धिजीवी हैं, मांग करने वाले भी वही बुद्धिजीवी हैं। ये बुद्धिजीवी मांग करते हैं कि शिक्षा का बजट बढ़ाओ और इन्हीं के वो जो साथी हैं वो बजट बढ़ा देते हैं। ये सब मिले जुले हैं। श्रमजीवियों के तो विचारों को कोई बोलने वाला ही नहीं है। ये जो हालत है श्रम के साथ, ये केवल भारत का मामला नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि सारी दुनिया का बुद्धिजीवी लगातार श्रम शोषण की नीतियां बना रहा है। 1000 साल पहले बना रहा था, आज भी बना रहा है, आगे भी बनाता जाएगा। और एक बुद्धिजीवी दूसरे बुद्धिजीवी के साथ है, उसको अगर आप अभी वर्तमान में पूरे भारत में कहीं भी कह करके देख लीजिए डीजल, पेट्रोल, बिजली का दाम बढ़ना चाहिए, आपको एक भी समर्थन में नहीं मिलेगा। यहां तक कि जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, इनका भी करीब करीब नहीं के बराबर समर्थन है। मुझे तो पहली बार अभी आश्चर्य हुआ कि जब मैं दिल्ली गया तो मदन मोहन गुप्ता जी मिले और उन्होंने अपने तरफ से बिना मेरे कहे उन्होंने ये सिद्धांत बताया हमको। मुझे खुशी हुई कि एक आदमी कम से कम ऐसे मिले। और नहीं तो हमारे साथियों में आचार्य पंकज जी हैं, नरेंद्र जी हैं और एक दो लोग हैं बस। और बाकी जो भी लोग हैं कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मेरे सामने हाँ कर देंगे, पीठ पीछे जा करके वही डीजल पेट्रोल सस्ता हो वही कर
मैं हमारे एक गांधीवादी दोस्त हैं ओम प्रकाश दुबे, गांधीवादी हैं, कखा गगा नहीं जानते हैं गांधी का। वो भी कहते हैं डीजल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए और कहते अपने को गांधीवादी है। वो अकेले नहीं है, कई लोग हैं हमारे गांधीवादी, कई, सब कहते हैं डीजल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। जानते ही नहीं है गांधी क्या है, श्रम क्या है, बुद्धि क्या है, डीजल पेट्रोल क्या है, कुछ नहीं जानते हैं। बस उनको तो बुद्धिजीवी है सब के सब। जो आदमी भी डीजल पेट्रोल बिजली को सस्ता करने की बात करता है वह वास्तव में बुद्धिजीवी है और अप्रत्यक्ष रूप से श्रम शोषक है। भले ही वो अनजाने में कर रहा हो, ये हो सकता है कि वो ना जानता हो। इसलिए आज की चर्चा में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप खुल करके प्रश्न करिए और समझिए मैं जो कह रहा हूं। ये डीजल पेट्रोल बिजली ये श्रम शोषण का सिद्धांत है। श्रम का मूल्य बढ़ाना ये श्रम शोषण का सिद्धांत है। जातीय आरक्षण श्रम शोषण का सिद्धांत है। शिक्षित बेरोजगारी ये श्रम शोषण का सिद्धांत है। पूंजीवाद श्रम शोषण का सिद्धांत है और साम्यवाद ये श्रम शोषण नहीं है, श्रम की लूट का सिद्धांत है, धोखा देना। ये साम्यवाद श्रम को धोखा देता है। इस तरह मैंने आज आधे घंटे में आपके सामने ये बात रखी है। आप आगे आप प्रश्न करेंगे तो हम आपके सामने और इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं।